कायनात सिद्दीकी कौन है? हाँ बोलिए, मैं हूँ। दहेज मांगने के जुर्म में आपको गिरफ्तार किया जाता है। आपको कोई गलतफहमी हुई है। मेरी अम्मी ये दहेज वहेज नहीं मांग सकती। हमारे पास कंप्लेंट आई है तो हमें एक्शन तो लेना ही पड़ेगा। मैं जान सकता हूँ कि कंप्लेंट किसने की? इनकी होने वाली बहू इबादत अख्तर ने इनके खिलाफ शिकायत दर्ज की है। ये देखिए। अगर आप चाहती हैं कि ये निकाह हो तो आपको सारी प्रॉपर्टी मेरे सुभान के नाम कर रही होगी। अब बताइए, हमें गलतफहमी हुई है या आप लोग हमें गलत समझ रहे हैं? आपको कोई गलतफहमी नहीं इंस्पेक्टर। मेरी अम्मी ने दहेज मांगा और इबादत अख्तर ने कंप्लेंट की। मन्नत, इबादत, पन्नू, अम्मी। इबादत क्या हुआ? बोलो इबादत। अभी कुछ ठीक नहीं लग रहा। मन्नत किसी मुसीबत में, उसके साथ कुछ गलत हो रहा है अम्मी। इबादत बस करो, तुम फिर से शुरू हो गई हो। आज तुम्हारा दिन है मेरी बच्ची, तुम दुल्हन हो। अपनी आने वाली खुशियों के बारे में सोचो मेरी बच्ची। अम्मी, मन्नू किसी मुसीबत में है। जो दुख देकर जा चुकी है ना, उसके बारे में मत सोचो। नहीं। वो चाहे मुसीबत में हो या ना हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर सच में उसे कुछ हो गया तो हो जाने दो। इबादत, अपनी आने वाली जिंदगी के बारे में सोचो। उसके बारे में सोच कर अपनी जिंदगी मत खराब करो मेरी बच्ची। आज तुम्हारा दिन है। मैं नहीं चाहती कि अब मन्नत का नाम इस घर में लिया जाए। समझ गई हो ना मेरी बात? मन्नत की कहानी अब खत्म हो गई है हमारे लिए। ठीक है, दुआ तो कर ही सकती हूँ ना उसके लिए। अल्लाह करे मन्नत जहाँ भी हो खुश हो, महफूज हो। बेबी, बहुत आराम कर लिया। अब उठ के चाय बनाओ मेरे लिए। मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ। भाड़ में जाओ, नहीं बनाऊंगी। चाय तो तुम बहुत अच्छी बनाओगी। चलो चाय बनाओ, वरना मैं तुम्हारे दूसरे काम को भी चला दूंगा। नहीं नहीं, चाय ये पैर में बहुत दर्द हो रहा है, चल नहीं पाऊंगी। प्लीज मुझे छोड़ दो। ये नाटक बंद कर, मेरे लिए चाय बना। मैं सच में तेरा पाँव चला दूंगा। अम्मी, आइए मेहंदी की रस्म शुरू करिए। आती हूँ।
खुदा खैर करे। तो और उसकी बेटी ने तो घेर रखा है तुम्हारी सुभान को कायनात। मन्नत के नाम की मेहंदी अब तक उतरी भी नहीं कि इबादत के नाम की मेहंदी लगाना शुरू कर दिया। या अल्लाह मेरी मौला, तो और उसकी बेटी ने तो कठपुतली बना कर रखा है तुम्हारे नेक और बेचारे बच्चे को। जैसा जी चाहे नचाना लगता है। पिछली बार मन्नत ने धोखे से मेरी इबू की हथेली पर सुभान का नाम लिखवाया था, मगर इस बार मेरी इबादत की हथेली पर सुभान का नाम किस्मत लिख रही है। और इसमें हम सब की मर्जी शामिल है। खुश रहे। खुश है? रो क्यों रही हो? क्या बात हो गई है? अम्मी वो मन्नत कहती थी कि जब मेरी शादी होगी ना बहुत खुश होगी, सबसे ज्यादा डांस करेगी। देखिए ना अम्मी, मेरी जिंदगी का इतना खास दिन है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मन्नू इस दिन पे मेरे साथ नहीं होगी। इबादत बस कर दो। तुम फिर शुरू हो गई हो, तुम दुल्हन बनी हुई हो। इबादत आज खुशियों का दिन है, जिसके लिए तुम रो रही हो ना, उसे तो तुम्हारा ख्याल तक नहीं होगा। और वो मुसीबत में है या नहीं है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। इबादत वो हमें दुख देकर गई है, हमारा उससे अब कोई लेना देना नहीं है। काश मैंने अब्बू की बात मान ली होती, काश मैंने उसे अपना दुश्मन ना समझा होता, तो आज मेरी किस्मत मेरी दुश्मन ना बनती। सुभान, मैं जानती हूँ कि तुम इस निकाह से खुश नहीं हो और मेरी मोहब्बत का कर्ज उतारने के लिए निकाह कर रहे हो, लेकिन तुम देखना, आज जिस तरह मैं इबादत का नाम तुम्हारी हथेली पर लिख रही हूँ ना, एक दिन ये नाम खुद ब खुद तुम अपने दिल पर लिखोगे। और मुझे पूरा यकीन है कि एक दिन इबादत तुम्हारे दिल में इस कदर उतर जाएगी कि तुम्हारी हर सांस इबादत का ही नाम लेगी। दर्द हो रहा है? चाय बनाया, जहर बनाया तुमने।
को अभी तक चाय बनानी नहीं आती। हाँ? अरे अम्मी ने तुम्हें एसी में पाल के तुम्हारी एसी की तैसी कर दी है। इतनी देर क्यों लगी आने में? वो घर पे कुछ काम था, माफ कीजिएगा। चलो। इसके हाथों में ना अच्छी सी मेहंदी लगा। अरे कल शेख साहब के साथ इसका निकाह होने वाला है। हाथ बांध इसका जल्दी। नहीं प्लीज, प्लीज मत करो। एक औरत हो, शैतान का साथ देते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? शर्म तो बहुत आती है इसे। मेरे दोस्तों के सामने भी दुपट्टा ओढ़ के आती है ये। अभी तो मैं इसे मारता हूँ, पीटता हूँ। अरे हाँ, एक दिन तो मैंने इसे छत से नीचे फेंक दिया था। क्यों बताओ ना? तुम इंसान नहीं हो, तुम जानवर है। हाँ, कुछ भी बोल लो, मगर मैं तुझसे रहम नहीं खाने वाला हूँ ना। ना ना, मुझसे नहीं हो पाएगा। अबे तो तूने मुझे सिर्फ जानवर बनते हुए देखा है ना। अगर शैतान बन गया ना, जान से मार दूंगा तुझे। इसे पूछ इसे। ये मुझे फरहान भूत कहती है। मुझे मार मार के मैं इसे भूत बना देता हूँ। याद है ना? हाँ? पूछ उसे। पूछ। है जोया, चल इसे मेहंदी लगा। इसे मेहंदी लगा। भाई मतलब किस्मत तो अपनी छप्पड़ फाड़ के मेरी बीवी बैठ के मेरी गर्लफ्रेंड को हाथ में मेहंदी लगा रही है। भला ऐसा होता है क्या? हमेशा खुश रहो। हाथ पर किसका नाम लिखना है? शेख वाजिद रकीबी का नाम लिखो। नहीं, रोया ऐसा मत करो मेरे साथ, प्लीज प्लीज छोड़ो। देख वरना ज्यादा फड़फड़ाने की जरूरत नहीं है, समझी? तेरे हाथ पे मेहंदी से नहीं, खून से शेख का नाम लिख दूंगा। चुपचाप मेहंदी लगा। कायनात, आओ आकर अपनी होने वाली बहू को मेहंदी लगा लो। क्या बात है कायनात, आप ही जाओ। कायनात, जाओ भाई, इबू को मेहंदी लगाओ। यहाँ पर कायनात हफीज सिद्दीकी कौन है? हमने कहा कायनात हफीज सिद्दीकी कौन है? हाँ बोलिए, मैं हूँ कायनात सिद्दीकी। आज के जमाने में आपने बहुत बड़ा अपराध किया है।
दहेज मांगने के जुर्म में आपको गिरफ्तार किया जाता है। कांस्टेबल, गिरफ्तार कर लो इन्हें। मैं 1 मिनट। इंस्पेक्टर, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मेरी अम्मी दहेज वहेज नहीं मांग सकती, इतना गिरा हुआ काम नहीं कर सकती। ये कलयुग है सर, यहाँ पर कोई कुछ भी कर सकता है। हमारे पास कंप्लेंट आई है तो हमें एक्शन तो लेना ही पड़ेगा, और आपके लिए बेहतर यही होगा कि कानूनी कार्रवाई में दखल अंदाजी ना करें। क्या मैं जान सकता हूँ किसने कंप्लेन की? क्या नाम था? हाँ, इबादत अख्तर। इनकी होने वाली बहू इबादत अख्तर ने इनके खिलाफ शिकायत दर्ज की है। इबादत? दुनिया इतनी आगे बढ़ चुकी है, लेकिन आप लोग वही पुरानी परंपरा के पीछे पड़े हुए हैं। वैसे आपने कितना दहेज मांग लिया कि आपकी बहू को खुद आपके खिलाफ शिकायत दर्ज करनी पड़ी? ये तो बहू खुद बताएगी कि इसने कंप्लेन क्यों की। इस बार मैंने कोई कंप्लेन नहीं की। वो भी जान ने दहेज मांगा ही नहीं, मैं कंप्लेन क्यों करूंगी? क्या आप इबादत मैडम हैं? देखिए, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। इंस्पेक्टर साहब प्लीज प्लीज ऐसा मत बोलिए। ना ही मैं किसी से डर रही हूँ और ना ही मैंने कोई कंप्लेन की है। ये मेरी फैमिली है, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई। फोन आपने किया है, कन्या हेल्पलाइन के नंबर पर कंप्लेंट हुई है। अब आपने की है या नहीं अभी पता चल जाएगा। 1 मिनट। ये देखिए, ये नंबर आपका है? पुलिस का टाइम वेस्ट हो रहा है। मैंने पूछा ये नंबर आपका है या नहीं? नंबर मेरा है, पर मैंने कुछ। ये देखिए आप लोग, ये झूठ बोल रही है, और जब हम लोग यहाँ पर आ गए तो ये डर रही है। और सबसे बड़ी बात, इन्होंने सिर्फ कंप्लेन ही नहीं की बल्कि दहेज मांगने का सबूत भी भेजा है। कैसा सबूत? अभी दिखाता हूं। ये देखिए। मेरी शर्त है कि अगर आप चाहती हैं कि ये निकाह हो तो आपको सारी प्रॉपर्टी मेरे सुभान के नाम कर रही होगी। इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि इनकी सास दहेज मांग रही है। ये सब क्या है दुआ? कायनात की इतनी बड़ी बात तुमने बर्दाश्त कर ली और किसी को खबर तक नहीं होने दी। अब बताइए,
हमें गलतफहमी हुई है या आप लोग हमें गलत समझ रहे हैं? आपको कोई गलतफहमी नहीं इंस्पेक्टर। मेरी अम्मी ने दहेज मांगा सुभान, और इबादत अख्तर ने कंप्लेन की। सुभान, मैंने कुछ नहीं किया सुभान, बिलीव मी, मैंने कुछ नहीं किया। प्लीज चुप रहिए आप। एक तो हम आप लोगों को अधिकार दिलाने के लिए दिन रात यही कर देते हैं, और आप लोग डर के मारे ऐसे लोगों की हिम्मत बढ़ाते हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। कंप्लेन आपने की और अब आप झूठ बोल रही हैं। हमें ऊपर जवाब देना पड़ता है। मजाक समझ कर रखा है क्या कानून को आपने? बस एक शब्द और नहीं। अगर आपने एक शब्द और बोला ना, तो दहेज प्रथा को बढ़ावा देने के जुर्म में हमें आपको भी गिरफ्तार करना होगा। इंस्पेक्टर साहब, मैंने तो कोई कंप्लेन नहीं की, बट वीडियो मेरे ही फोन से सेंड किया गया है। किसने किया होगा ये?